तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चालू कर दिया? यस सर। ठीक है। तो ये जो लाइव क्लास चल रही है भैया आपके लिए ये है 17 वाला जो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको। और सरफेस टेंशन क्या होता है मैं बता दूं। सरफेस टेंशन का मतलब होता है लिक्विड में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिकुड़ने की चेष्टा करती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अगर मैं यहाँ पानी फैला दूं थोड़ा सा, पानी क्या होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ता सिकुड़ता सूख जाए। नाम पकड़िए सरफेस टेंशन। सरफेस के द्वारा लगाई गई तनाव, वो तनाव नहीं जो बुद्धि में रहता है। बुद्धि में तो अलग प्रकार का तनाव रहा है, यहाँ का तनाव। जैसे चाय में कभी कभी आप अगर चाय को रखा छोड़ दो, वो चाय आएगी। चाय को कभी कभी आप रखा छोड़ दो, चाय के ऊपर मलाई बढ़ जाती, मलाई मलाई मैं तो हैबिट है, मैं उसको अलग कर दे रहा हूँ मलाई को। तो वो क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से आ जाता है, सिकुड़ जाती है मलाई। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन गुप्तारी, फोर्स अपॉन गुप्तारी लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फॉर्मूला मिल गया, जोर से बोलो, मिल गया? मिल गया। मिल गया। तो फोर्स का रख दो कितना, एम एल टी माइनस 2। और एल का मतलब एल से एल कट गया, मतलब लेंथ नहीं होती, एम टी माइनस 2। बहुत सा आदमी अगर चेड़ जाए कि नहीं एल लिखो सर, तो कोई दिक्कत नहीं, एम लिखना ना, एल की पावर कितना लिखना, 0 और टी माइनस 2। क्योंकि ये मैंने गुना नहीं कर दिया भैया, किसी का पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 का इंटू करोगे तो सेम ही नंबर तो है। ठीक है, अगला टाइम पीरियड। सात नाम में पता पड़ रहा है, टाइम पीरियड का मतलब ओनली टी है ये, ना तो इसमें एम है, एम नहीं है तो एम पे पावर कितनी है, 0, ना तो जहाँ में एल है भैया 0। टी का मतलब क्या है, टी। ओनली दिस इज डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी एफ। फ्रीक्वेंसी को अपन गॉस से लिखते हैं, 11th वाले एफ से लिखते हैं, 12th वाले एन से लिखते हैं। हायर नॉलेज में एक सिंबल और होता है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, न्यू से लिखते हैं। अलग अलग सिंबल है, तरीका है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड लगता है। जैसे ये वाला बोर्ड आ रहा है, अगर एक आदमी है, पर्टिकुलर बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के, बाल बाल बना के, बढ़िया बाल बाल चश्मा लगा दे आपके, ओहो बढ़िया बन गई। तो ये जो आदमी है ये यहाँ से चलना चालू करा ए से, और लौट फेर के ए पर ही आ गया। तो मैंने कहा इसको यहाँ ए से ही शुरू किया और ए पे ही आ गया, इसको समय लगा भैया 30 मिनट लगे इसको। तो यानी 30 मिनट क्या हो गया इसका टाइम पीरियड। एक चक्कर में जितना समय लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। और 1 सेकंड में जितनी बार चक्कर लगाए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लो 1 सेकंड में ये अगर इसके 4 चक्कर मार जाता, 1 सेकंड में 4 चक्कर, सुपरमैन बन गया है, परमैन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी। हमारे घरों में जो करंट आता है एसी ऑल्टरनेट करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी पता 50 होगा। 50 का मतलब आप समझे नहीं। करंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डीसी और एसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट पॉजिटिव से आया नेगेटिव पे गया। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग जो ऐसा चलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये एक चक्कर माना जाता है। हमारे घरों में जो एसी आता है अल्टरनेटिंग करंट बेटा 50 बार प्लस और 50 बार माइनस 1 सेकंड में। उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। हमारा दिल भी, किसी किसी का दिल तो 1 सेकंड में 4 टाइम धड़क जाता है, हार्ट बीट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। 1 सेकंड कितनी बार आप परिवर्तित होंगे,
देखा आपने वो एक पिक्चर थी, एक में एक हीरो हाल ही वो अपरिचित, हाँ हाँ अपरिचित में 20 मिनट बाद उसका मूड ही चेंज हो गया। बॉस से कह रहा बॉस नौकरी दो, बोले यार पागल हो गया क्या, फिर आओ 20 मिनट बाद, तेरी कंपनी में काम नहीं करना है और फाड़ के अपनी तरफ फेंक दो, और फिर मतलब वो चेंज होगा। तो जितनी बार चेंज होगा वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, टाइम पीरियड का उल्टा। टी को ऊपर ले जा, टी पे पावर माइनस। अब देखो क्या है, क्या इसमें एम है क्या, नहीं है, तो एम का पावर कितना लिखोगे 0, एल का पावर 0, टी माइनस 20 वाला देखिए, 20 वाला देखिए, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ये स्प्रिंग बना रहा हूं मैं, स्प्रिंग है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है x। आप इस स्प्रिंग पे जितना फोर्स लगाओगे उतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं किस स्प्रिंग को ज्यादा खींचूंगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। यानी फोर्स इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। अगर मैं फोर्स लगा के छोड़ दूं तो ये स्प्रिंग ऑसिलेट करने लगेगी अपनी मीन पोजीशन से, कभी ऊपर कभी नीचे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कांस्टेंट आएगा K, और इसके को ही बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। K की वैल्यू कितनी होती है F/x, x को नीचे ले लिया, समझिए हो गया। F का कितना होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा l से l कट गया mt-2। ये मुझे कहीं देखा लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या, सरफेस टेंशन का पता पड़ा, स्प्रिंग कांस्टेंट का और सॉरी फोर्स कांस्टेंट, एक ही बात है। फोर्स कांस्टेंट का और सरफेस टेंशन का डायमेंशन सेम होता है। एल कैसे लिखेंगे बेटे, m l0 ठीक है भैया। और डायमेंशन का 2-3 और होते हैं कांस्टेंट वाले, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स आपको कराएंगे अगले सेशन के अंदर।